नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास्ती। आगे शाम के 4 बज चुके हैं और अगले 1 घंटे में आपको बजट की एक एक बारीकी पूरे विश्लेषण के साथ हम समझाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए हैं उसका क्या कुछ फायदा आपकी जेब पर होगा और वोट बैंक पर होगा, ये भी बताएंगे। बजट का सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंपैक्ट डिटेल में समझाएंगे। क्या इस बजट से बीजेपी का चुनाव, अब बीजेपी दिल्ली का चुनाव जीतने वाली है? क्या बिहार चुनाव पर भी इसका असर पड़ने वाला है? हर एक पॉइंट पर बात होगी, एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात टैक्स स्लैब में सबसे बड़े बदलाव की करते हैं, जिसमें अब हर महीने 1 लाख रुपए कमाने वालों को 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा है तो आपको क्या कुछ फायदा मिलेगा, जरा ये भी समझिए। 8 लाख, आइए आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए भी कि किसको क्या कुछ फायदा होने वाला है। ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या कुछ फायदा आपको मिलने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए आप जरा समझिए कि अगर आपकी सैलरी 8 लाख है, पहले 22,500 रुपए आप बतौर टैक्स देते थे, लेकिन अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो सीधे सीधे 22,500 की बचत आपको यहां हो रही है। 9 लाख अगर आप पहले आमदनी थी आपकी, 32,500 रुपए का टैक्स आप भरते थे, लेकिन अब आपको शून्य यानी कि कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना होगा, तो 32,500 का फायदा यहां हो रहा है। 10 लाख अगर आपकी सैलरी थी तो पहले आप 42,500 रुपए बतौर टैक्स चुकाया करते थे, लेकिन अब आपको कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा, तो 42,500 रुपए का फायदा यहां हो रहा है। अगर आपकी तनख्वाह पहले 11 लाख रुपए सालाना थी तो आप 53,750 रुपए बतौर टैक्स जमा कराते थे, लेकिन अब आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा, तो सीधे सीधे 53,750 रुपए का आपको यहां फायदा हो रहा है। फिर आप देखिए, अगर आपकी तनख्वाह 12 लाख रुपए यानी कि 1 लाख रुपए प्रति महीना आप कमाते हैं, तो सीधे सीधे आप 80,000 रुपए पहले बतौर टैक्स सरकार को चुकाया करते थे, लेकिन अब आपको 80,000 रुपए का फायदा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर एक बड़ा वर्ग, जो मध्यम वर्गीय वर्ग है, जिसकी महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए है अगर किसी शख्स की, तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि 12 के 12 लाख रुपए उसकी जेब में आने वाले हैं। तो अब जरा दूसरी आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पहले अगर 15 लाख की आमदनी थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा हो रहा है जिनकी तनख्वाह 12 लाख तक है। फायदा हर किसी को हुआ है, किसी को ज्यादा, किसी को कम। तो जो मिडिल क्लास है, जो टिपिकल मिडिल क्लास है, जिसकी महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए के तकरीबन है, तो उसको तो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन इससे ऊपर के स्लैब वालों को भी फायदा हो रहा है, यानी कि मिला सबको कुछ ना कुछ जरूर है इस बजट में। पहले अगर आपकी तनख्वाह 15 लाख रुपए महीना थी, तो सालाना थी, तो आप 1,25,000 रुपए का टैक्स चुकाते थे। अब आपको 93,750 रुपए का टैक्स चुकाना होगा, यानी सीधे सीधे यहां पर 31,250 रुपए का फायदा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद 16 लाख रुपए अगर आपकी तनख्वाह थी सालाना, तो 1,47,500 रुपए का आप टैक्स चुकाते थे। अब आपको 1,08,750 रुपए का टैक्स चुकाना होगा, तो आपको भी यहां पर 38,750 रुपए का फायदा हो रहा है। इसी तरह से 18 लाख वालों को सीधे सीधे बच रहे हैं 62,500 रुपए, जिनकी सालाना आय 18 लाख रुपए है। फिर इस ब्रैकेट को थोड़ा और बड़ा करते हैं, 20 लाख जिनकी सालाना आय है, पहले वो 2,67,500 रुपए बतौर टैक्स चुकाते थे, अब उन्हें 1,85,000 बतौर टैक्स चुकाने होंगे। तो जिनकी सालाना आय 20 लाख रुपए के करीब है, तो उनको सीधे सीधे 82,500 रुपए का फायदा हो रहा है। इससे ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि एक और स्पेशल स्लैब जो है वो क्रिएट किया गया है। तो 22 लाख रुपए जिनकी अगर तनख्वाह है सालाना, तो उनको कितना फायदा हो रहा है ये भी समझा देती हूं कि 22 लाख वालों को भी यहां पर 90,000 रुपए का फायदा होता हुआ नजर आ रहा था। 25 लाख अगर आपकी तनख्वाह है सालाना, तो 4,17,500 रुपए आप टैक्स देते थे, और अब जो है 1,10,000 रुपए की आपको सीधे सीधे बचत हो रही है। 25 लाख से ऊपर कितनी भी तनख्वाह हो, क्योंकि आप सीधे सीधे 30% के स्लैब में आ जाएंगे। एक बीच में एक मिडिल स्लैब जो है वो जरूर क्रिएट किया गया है, लेकिन जैसे ही आप उस ब्रैकेट को क्रॉस करते हैं तो सभी जो हैं वो 30% के स्लैब में आ जाएंगे। तो उसके बाद आपकी तनख्वाह चाहे 25 हो, 30 हो, 40, 50 या 1 करोड़, तो भी आपको 1,10,000 रुपए का फायदा तो हो ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को क्या कुछ कहा है, किसका बजट बताया है, जरा वो भी सुन लीजिए। इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं पुनः एक बार इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी के इस शानदार बजट के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पर क्या कुछ रिएक्शन दिया है, आपको भी सुनवाते हैं। एक प्रकार से ये बजट जॉब्स, ये बजट मैन्युफैक्चरिंग, ये बजट फार्मर्स, किसान, मध्यम वर्ग, हमारे मिडिल क्लास सभी को एक उज्जवल भविष्य की तरफ अमृतकाल में विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहन करता है। साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटे को 4.4 रखकर एक दुनिया को संदेश दिया है कि भारत आधारभूत जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था की मूल फंडामेंटल्स है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से हम फोकस कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। ये एक विश्व में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करके भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देना, इलाज में लोगों को दवाइयाँ सस्ती मिले, जन आरोग्य सुविधा हमारे गिग वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको मिले। तो आइए आपको समझाते हैं कि किस तरह से यहां पर इस बजट में किसको क्या कुछ मिलने वाला है, क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है, किसको क्या कुछ लाभ होने जा रहा है। हमने आपको बताया कि 12 लाख तक के स्लैब पर पूरी तरह से आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो उससे आपको बजट में बचत जो है जरूर हो रही है। फिर वो 4,000 से लेके 6,000 से ज्यादा आपको हर महीने बचत हो रही है अलग अलग स्लैब्स को लिखते हुए। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ 2023-24 का आईटीआर के आंकड़े क्या कहते हैं। 4 लाख वाले जो लोग थे जिनकी कमाई थी, उन्होंने आईटीआर फाइल किया था। 40,55,198 लोगों ने आईटीआर फाइल किया था और 10 लाख से ऊपर जिनकी कमाई थी उनका आंकड़ा यहां पर देखिए कि 10 लाख था और उसके बाद 10 से 15 लाख जिनकी कमाई थी वो 63 लाख से ज्यादा लोग थे। तो 12 लाख तक कमाई वाले लगभग आप देखिए कि कितने लोगों ने आईटीआर फाइल किया था, 7,30,00,000। तो किस तरह से यहां पर एक बड़ा वर्ग जो है यहां पर इससे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग अगर पिछले साल के, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने लोग जो हैं वो 12 लाख से कम कमाई वाले आते हैं, किनको बेनिफिट होने वाला है। तो जो पिछले बार के आईटीआर फाइल हुए थे तो उस हिसाब से अगर लगाए और आंकड़े को देखा जाए कि 12 लाख तक कमाई वाले कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से देखिए कि ये जो आंकड़ा है 7,30,74,575 लोग ऐसे हैं जो इससे सीधे सीधे बेनिफिट होंगे। और निश्चित तौर पर इस साल हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ भी जाएगा, क्योंकि सैलरी भी बढ़ती है लोगों की, कमाई वाले लोग भी बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि नंबर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन 23 और 24 के आईटीआर रिटर्न्स के डेटा के हिसाब से एक बड़ा वर्ग जो है इससे सीधे सीधे बेनिफिट होने जा रहा है और ये मिडिल क्लास वर्ग है। अब आप जान लीजिए क्या कुछ सस्ता हुआ है। मोबाइल फोन सस्ते हो गए हैं, एलसीडी एलईडी सस्ते हो गए हैं, कैंसर की दवाइयां जो हैं वो खासतौर से सस्ती की गई हैं, कैंसर केयर यूनिट जो हैं वो भी अलग अलग स्तर पर बनाए गए हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं, ईवी को प्रमोट करने के लिए सरकार लगातार जोर दे रही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो ईवी गाड़ियां जो हैं वो सस्ती हुई हैं, लेदर गुड्स जो हैं वो सस्ते हुए हैं और ईवी लिथियम बैटरीज जो हैं वो भी सस्ती यहां पर हुई हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको इस बजट में थोड़ी राहत पाती हुई, सस्ती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आपने देखा कि मोबाइल फोन सस्ते हो गए हैं और एलईडी लिथियम बैटरीज जो हैं वो सस्ती हो गई हैं, साथ ही एलसीडी सस्ते हो गए हैं, लेदर गुड्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं। अब क्या कुछ महंगा हुआ है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगे हुए हैं, टीवी डिस्प्ले महंगे हुए हैं, फैब्रिक और बुने हुए कपड़े जो हैं वो यहां पर इस बजट में महंगे हो गए हैं। तो ये आपको हमने बताया कि क्या कुछ इस बजट में सस्ता हुआ और क्या कुछ इस बजट में महंगा हुआ है। तो इसी तरह से हम आपको एक एक करके तमाम चीजें समझा रहे हैं इस बजट की कि आपकी जेब पे अगर देखा जाए मोटा मोटा क्या कुछ फायदा होने वाला है। आइए सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने इस बजट पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हमारी आबादी की लगभग आधे लोगों के लिए जो सारे स्कीम्स चल रहा है उसके ऊपर कुछ योजनाएं आज घोषणा किया है।
50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब बनाया जाएगा। सशक्त आंगनबाड़ी में पोषण 2.0 की कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना सामने लागू किया गया है। हमारे देश में अब तक 14 की पहले तक 65,000 IIT स्टूडेंट्स होते थे, जो अभी बढ़ के 1,35,000 हो गया है। इसमें से भी इस बार बजट में 6,500 नए स्टूडेंट्स बने, इसकी दायित्व लिया गया है। 500 करोड़ रुपया AI इन एजुकेशन, उसमें खर्चा किया गया है, व्यवस्था किया गया है। सारे स्कूल्स में इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में। ये सबको अगर मैं इकट्ठा करूं, हमारी आबादी को, नई पीढ़ी को एक नई ऊंचाई में ले जाने के लिए सरकार की ये प्रयास है। मैं बधाई दूंगा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को कि प्रधानमंत्री जी के ओवरऑल गाइडेंस में उन्होंने अपना 8वां बजट दिया एंड इट्स एन एक्सीलेंट बजट। और आप बजट की जो प्रोविजंस देखें, अभी पिछले दिनों में हल्ला ये लोग कर रहे थे ऑपोजिशन वाले के मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास की जो पर्सनल टैक्स एग्जेम्पशन है 7 लाख से 12 लाख ले हो गई है, और भी बहुत बढ़िया फीचर्स हैं। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को सुना आपने, धर्मेंद्र प्रधान को सुना, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये पीपल्स बजट है और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ मिला है। अब बात कर लेते हैं किसानों की, अन्नदाता की बात कर लेते हैं। तो किसानों को इस बजट में क्या कुछ मिल रहा है, जरा वो भी आपको बता दें। कपास उगाने वाले किसानों को 5 साल का एक विशेष पैकेज जो है इस बजट में उनके लिए घोषित किया गया है। साथ ही गोदाम की क्षमता बढ़ाने पर भी इस बजट में विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि हमेशा स्टोरेशन जो है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता था। साथ ही जो फूलों का कारोबार होता है उनके लिए किस तरह से उनकी पेरिशेबल लाइफ होती है, तो उसको किस तरह से ज्यादा बढ़ाया जा सके, तो उसकी स्टोरेज पर भी विशेष प्रावधान यहां पर इस बजट में है। साथ ही दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का एक पूरा का पूरा मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है कि जब हम दालों की, दलहन की जो खेती है उसमें किस तरह से हम सिर्फ अपने ऊपर ही निर्भर रहें, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, तो उसके लिए एक लॉन्ग 6 ईयर मिशन जो है वो प्लान आउट किया गया है। इसके अलावा गोदाम की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। फूल के कारोबारियों की स्टोरेज क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि वहां पेरिशेबल गुड्स के अंदर आता है। साथ ही डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए का अतिरिक्त जो बजट सहायता दी जाएगी। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन जो हम आपको बता रहे थे कि ये दिया जाएगा। तो आइए शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर, खासतौर से किसानों के मुद्दे पर, सुनते हैं। किसानों के लिए ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री बता रहे थे कि किस तरह से महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और मिडिल क्लास के लिए इस बजट में बंपर योजनाएं हैं। और अब मिडिल क्लास की ही बात कर लेते हैं। मिडिल क्लास को इस बजट से क्या कुछ मिला है। सबसे पहले तो टैक्स रिबेट में जो राहत मिली है वो सबसे बड़ा तोहफा है। अब आप देखिए 2022 में 67% आबादी मिडिल क्लास थी। 5 लाख से 30 लाख के बीच सालाना इनकम जिनकी होती थी, और 73% लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे। 2015 में ये आबादी जो है वो 71% आबादी जो है मिडिल क्लास की थी। तो आप देखिए मिडिल क्लास एक बड़ा वर्ग है, और कहा जाता है परंपरागत तौर पर ये बीजेपी को पसंद करने वाला वर्ग होता है। और हर बार पिछले मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में बड़ी उम्मीद लगा के मिडिल क्लास बैठा हुआ था, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा नहीं, यहाँ तो ज्यादा मीठा हो गया। सब लोग कह रहे थे कि 10 लाख तक रिबेट दे दीजिए, उतने में ही हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने तो यहाँ पर आंकड़ा 10 से भी ऊपर 12 लाख तक जीरो टैक्स करके मिडिल क्लास को यहाँ पर पूरा खुश कर दिया है। अब देखिए कि किस तरह से दिल्ली में 1 करोड़ 55 लाख वोटर हैं, करीब 75 लाख वोटर जो हैं वो मिडिल क्लास के हैं, और नए टैक्स स्लैब से
45% वोटर को फायदा मिलने जा रहा है। तो दिल्ली में शायद अब देखिए कि जो तमाम कैलकुलेशन कॉम्बिनेशंस है ना, उससे ऊपर ही एक अलग कैलकुलेशन कॉम्बिनेशन काम करेगा कि 45% लोग जो हैं इस नए टैक्स स्लैब से फायदा मिलेगा, उनको सीधे सीधे उनकी सैलरी पर टैक्स 0 हो जाएगा। तो 45-50 लोगों को इसका सीधा सीधा फायदा होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब आपकी जेब में पैसे आते हैं, जब आपको पता हो कि भाई ना करते हुए भी अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए अगर महीना है और मुझे 80,000 रुपए साल के बचने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर मिडिल क्लास को यह तोहफा पसंद तो आएगा ही, ऐसी उम्मीद तमाम विश्लेषक लगा रहे हैं। और इसका असर जब 5 तारीख को वो वोटर जो है अपने बूथ तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं जरूर पड़ने वाला है, ऐसा तमाम विश्लेषकों का कहना है। आइए आपको बता दें कि किस तरह से यहां पर दिल्ली हरियाणा गिग वर्कर्स को भी फायदा होगा। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी यहां पर मिलने वाला है, साथ ही हेल्थ, पेंशन, बीमा जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। और 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। डिलीवरी बॉयज जो हैं उनके लिए भी यहां पर स्विगी, जोमैटो, ये जो तमाम आपके अमेजॉन, ये जो डिलीवरी बॉयज हैं इनके कल्याण के लिए भी यहां पर फायदा होने वाला है। तो साथ ही डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर्स, इनके लिए भी खास ख्याल रखा गया है। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि पीपल्स बजट है ये, तो यहां पर हर वर्ग का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की गई है। तो अब देखिए कि दिल्ली में किसको फायदा हो रहा है। रजिस्टर्ड टैक्सी जो है 1,12,000 है, रजिस्टर्ड ऑटो जो है 1,14,000 है, और बाइक राइडर जो होते हैं हमारे वो 90,000 है। तो इनको भी इसमें फायदा सीधे सीधे इस बजट में होता हुआ नजर आ रहा है। तो इनके लिए भी योजनाएं अलग से हैं, जिसमें हेल्थ है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, तमाम फैसिलिटीज यहां इनके लिए भी मुहैया कराई जाएंगी। इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कराया जाएगा और उनको हेल्थ जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। अब देखिए कि क्या कुछ होने वाला है। दिल्ली के वोटर पर इस बजट का क्या इंपैक्ट होगा। बजट में ऐलान किया है इनकम टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा, कैंसर की दवाइयां भी सस्ती होंगी जिसका भी निश्चित तौर पर फायदा होगा। साथ ही होम डिलीवरी वालों को हेल्थ कार्ड मिलेगा। जो आपके घर पे जो होम डिलीवरी बॉयज आते हैं, कई बार कंसर्न रहता है कि भाई बहुत कम पैसा इनको मिलता है, तो इनकी सेहत, इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी का क्या ख्याल हो। तो और वो भी एक बड़ा वर्ग है जो इस काम में लिप्त है दिल्ली का, तो उसको भी यहां पर फायदा होगा। दिल्ली में असर क्या होगा, करीब 40 लाख लोगों पर असर सीधे सीधे होगा। आईटीआर फाइल करते हैं, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं। करीब 30,000 कैंसर मरीज हैं, 1.5 लाख लोगों को इससे सीधे राहत होगी जब कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी। और दिल्ली में करीब 10 लाख गिग वर्कर्स हैं और ये जो स्कीम्स उनके लिए लाई गई है, रजिस्ट्रेशन हो, उनके लिए सुविधाएं हों, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिलने जा रहा है। इसके अलावा हम आपको बता दें मोदी सरकार ने क्या कुछ बंपर ऑफर दिया है और इसका चुनाव पर क्या कुछ असर होने वाला है। एलईडी एलसीडी भी सस्ती होने वाली है, कुछ चीजों से सट गया है, कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% यहां पर कर दी गई है, तो यह सामान भी सस्ता होगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड जो है वो खासतौर से क्रिएट किया गया है। शहरी क्षेत्र में गरीबों की इनकम बढ़ाने के लिए भी एक विशेष योजना जो है यहां पर लाई गई है। तो खासतौर से कहा जा रहा है कि दिल्ली के चुनावों को फोकस रखते हुए भी इस बजट में काफी कुछ ऐसी योजनाएं हैं और काफी कुछ ऐसे फायदे हैं, तो जिसमें मिडिल क्लास को सस्ता टीवी मिलेगा, सस्ता एलसीडी मिलने वाला है, लेदर गुड्स जो हैं वो सस्ते मिलने वाले हैं, ईवी कार्स भी सस्ती हो रही हैं। स्टार्टअप के लिए, युवाओं के लिए भी ऐलान है। तो स्टार्टअप के लिए आपको बता दें बजट में ऐलान किया गया है 50 करोड़ रुपए से 3 एआई एक्सपीरियंस सेंटर्स जो है वो खुलेंगे। मेडिकल एजुकेशन में सीट्स की संख्या बढ़ा दी गई है। आपको बता दें देश के 23 आईआईटी में 6500 सीट बढ़ाने की बात है और 70,000 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस में भी सीट बढ़ाने की बात है। और पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप भी यहां पर शुरू की जाएंगी, यह भी कहा गया है। तो युवाओं के स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड है। 500 करोड़ रुपए से 3 एआई एक्सपीरियंस सेंटर जो है बनाए जाएंगे। तो आप देखिए कि एआई नई टेक्नोलॉजी है, तो उसको भी किस तरह से इस बजट में युवाओं के लिए एम्बाइब किया गया है कि इस दिशा में भी युवा पीछे ना रहें। तो उसके लिए नए सेंटर्स जो हैं इसी को फोकस करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू किए जाएंगे। अब बता दें मोदी जी ने क्या कुछ और बंपर ऑफर दिया है महिला वोटरों के लिए, क्या कुछ ऐलान किए गए हैं। पहला ऐलान है एससी एसटी की महिलाओं को जो सौगात है, एमएसएमई महिलाओं उद्यमियों को स्पेशल लोन जो है यहां पर क्रिएट किया जाएगा और पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को भी एक सौगात दी गई है। 2 करोड़ का एक टर्म लोन जो है वो इनको दिया जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी यहां पर इस बजट में महिलाओं के लिए भी बंपर ऑफर मोदी जी के इस बजट में निकली है वित्त मंत्री के पिटारे से। तो देखिए कि महिलाओं के लिए भी ऐलान है, युवाओं के लिए भी ऐलान है, शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐलान है और तकनीक के क्षेत्र में भी यहां पर ऐलान किए गए। और सबसे बड़ा ऐलान कि भाई आपकी जेब पर जो बोझ बढ़ता था टैक्स का, कम से कम अगर आप 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो वो 0 हो गया है। ये एक सबसे बड़ा ऐलान है।